2026 इतिहास के पन्नों में वर्ल्ड वॉर 3 के शुरुआत की हो सकती है, क्योंकि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। कहीं पर ड्रोन अटैक्स हो रही है तो कहीं पर साइबर हुआ और दोनों तरफ से खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। अब सवाल यही है कि 2026 वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत हो सकता है। आज हम समझेंगे कि इस वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी और इसका एंड अप क्या हो सकता है। देखो, 2025 के एंड में ईरान में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वहाँ के इस्लाम के रेजिम के अगेंस्ट, और हजारों में प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। जिसके बाद अमेरिका ने वार्निंग दी कि अगर और सिविलियंस की मौत होती है तो अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होगा, और वही हुआ। 2026 के स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आई कि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर डेवलप करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले फ्यूचर में मिडिल ईस्ट पर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। फिर ईरान ने तुरंत इन एयर स्ट्राइक्स के लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी बनाया और कहा कि ये एयर स्ट्राइक्स एक जंग की घोषणा है। फिर अमेरिका ने अपने तरफ से कहा कि ये एयर स्ट्राइक्स एक डिफेंसिव एक्शन था। फिर उसके बाद ईरान ने इस एक्शन पर जवाब देते हुए इराक, सीरिया, यूएई और अरेबिया जैसे गल्फ कंट्री में सिचुएटेड अमेरिकन बेसेस में हमले किए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स किए, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मारे गए। और इसी अटैक के वजह से छुपा हुआ युद्ध, जिसे सालों से हिजबुल्लाह, हमास और हुती रिबेल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे थे, अब सरेआम एक वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर ये वॉर आगे जाकर और एक्सपेंड हुई तो ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। रशिया, जो कि खुद यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज्ड है और ईरान का पुराना दोस्त और पार्टनर है, इसी की वजह से रशिया फ्यूचर में ईरान का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बन सकता है। और चाइना भी ईरान के तेल पर डिपेंडेंट है, तो रशिया के साथ साथ चाइना भी इस वॉर पर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक्स किए तो चाइना और रशिया दोनों ईरान का साथ दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों तरफ से। फिर उसके बाद ये जंग एक नॉर्मल युद्ध नहीं बल्कि एक वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। और इसी बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हालात भी इस वॉर में और एक पन्ना जोड़ता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी लगातार स्ट्राइक्स हो रहे हैं। अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने इंटरनल क्राइसिस और इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से जूझ रहे हैं। और इसी बीच अगर चाइना और ईरान ने पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लिया तो पाकिस्तान एक कंट्रोवर्सी शुरू कर सकता है इंडिया के साथ। अब इस पूरे वॉर क्राइसिस में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बैलेंस बना के रखा है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल से तो दूसरी तरफ रशिया और ईरान से। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इंडिया को किसी एक साइड को चूज करना पड़ेगा। देखो, अमेरिका इंडिया से इंटेलिजेंस और इंडियन ओशंस के रूट के लिए मदद मांग सकता है, और अगर इस सपोर्ट को इंडिया अमेरिका को दे देता है तो ईरान और चाइना इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है। उसके बाद इंडिया में साइबर अटैक और बॉर्डर टेंशन देखने के लिए मिल सकता है। अब इस पूरे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वॉर में इन्वॉल्व हुए बहुत सारे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल सभी के पास न्यूक्लियर पावर है, और अगर किसी देश को लगता है कि वो हार रहा है तो वो अपने एज ए फाइनल वेपन न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और सिर्फ एक न्यूक्लियर काफी है इस वर्ल्ड वॉर को न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट करने में, जिससे सारी चीजों को वापस ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। अब ये सभी को पता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर वॉर स्टार्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे दुनिया के इकोनॉमी पर पड़ता है। यहाँ तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट पर अटैक शुरू होने से ही बहुत सारे देशों में ऑयल का दाम बढ़ना शुरू भी हो चुका है, और ये अगर बढ़ता रहा तो धीरे धीरे सब सप्लाई चेन टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फूड सब पर इसका असर पड़ेगा, खासकर इंडिया जैसे डेवलप कंट्री पर भी। और यही इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, इसीलिए दुनिया भर के लीडर्स डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर नया अटैक, हर धमकी हमें वर्ल्ड वॉर 3 के करीब लेते जा रहा है। अब तो आपको क्या लगता है, क्या 2026 वर्ल्ड वॉर का शुरुआत बन सकता है? कमेंट में अपना राय जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और एक न्यू वीडियो पर। जय हिंद।